दोस्तों बहुत से लोग परमेश्वर गीत छोड़कर संसारी गीत सुनते हैं। क्रिश्चियन को मैं देखता हूँ, बहुत से ऐसे क्रिश्चियन हैं जो कि परमेश्वर के गीतों को छोड़ संसार के गीत गाते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो संसार में बने हैं, जो कि शैतान की वजह से आए हैं। दोस्तों शैतान अपने लोगों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, गीतों की वजह से पाप फैला रहा है, क्योंकि गीतों से भी पाप फैलता है। अगर आप गीतों को ध्यान से सुनोगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमें सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान भी जो है वो गुप्त में है, और शैतान भी जो है वो गुप्त में ही काम करता है, परमेश्वर की गुप्त में काम करता है। क्योंकि शैतान परमेश्वर के समान बनना चाहता है एंड उसकी कोशिशें बेकार रही हैं शैतान की, क्योंकि शैतान परमेश्वर के समान नहीं बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। शैतान किसी की भी मन की बात नहीं जान सकता, परमेश्वर ही जान सकते हैं मन की बात, क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर को आज तक कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर गहरा है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या हमें संसार के म्यूजिक सुनने चाहिए या फिर नहीं सुनने चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल साहिल शैमुएल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें संसार के गीत सुनने चाहिए या फिर नहीं सुनने चाहिए। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ, यू लिसनिंग ओनली सॉन्ग्स ऑफ गॉड। आपको सिर्फ परमेश्वर के गीत सुनने हैं। दोस्तों भजन संहिता में लिखा है कि या की स्तुति करो, यहोवा के गीत गाओ, उसके पवित्र स्थान में उसकी महिमा करो। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सेकुलर म्यूजिक सुनते हैं, यानी संसार के गीत सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ये हमें नहीं दिया। परमेश्वर ने संगीत इसलिए दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, ताकि हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने ही म्यूजिक को बनाया है। एक हिसाब से दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की, उससे ही हमने परमेश्वर की महिमा की। जो दाऊद ने महिमा की वो ऐसे ही फैलती गई और हमारे तक आई और हमने परमेश्वर की महिमा की। दोस्तों जब एक हिसाब से देखें तो शैतान की वजह से ये म्यूजिक है। जी हाँ दोस्तों, शैतान की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को ऐसा बनाया है कि उसके अंदर हर एक म्यूजिक डाला है। शैतान के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे म्यूजिक डाले हैं, वो गिटार हो, चाहे वो नरसिंगा हो, चाहे वो पियानो क्यों ना हो, शैतान के अंदर हर एक वो म्यूजिक है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान बहुत अलग हिसाब से बनाया है। क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप जानते हो कि परमेश्वर ने शैतान को इसलिए बनाया कि वो महिमा करे, यानी निरंतर परमेश्वर के सामने उसकी महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी महिमा नहीं कर सकते, उसको पुरुष की जरूरत है उसकी महिमा करने के लिए। तो परमेश्वर ने शैतान को इसलिए बनाया था। तो जो शैतान है यानी जो लूसीफर है, उसके मन में घमंड आ गया था कि मैं परमेश्वर से भी अपना ऊंचा स्थान बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जान लिया, तो स्वर्ग में ऐसे लड़ाई हुई। मिकाइल स्वर्गदूत ने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। अब बाइबल में पढ़ो, मिकाइल ने किया, परमेश्वर ने मिकाइल को आज्ञा दी। दोस्तों जब शैतान इस दुनिया में यानी दुनिया में गिरा तो उसकी वजह से बहुत सारे मतलब कि म्यूजिक बने, उसकी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री बनी, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और जब शैतान इस दुनिया में गिरा तो बहुत सारे म्यूजिक बने, संसार के म्यूजिक, संसारिक म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं, संसार के म्यूजिक बने। एंड जब दाऊद पर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला तो उसकी वजह से परमेश्वर के गीत बने। और जो गीत सुन रहे हैं वो दाऊद की वजह से परमेश्वर के गीत बने हैं। हाँ, म्यूजिक शैतान की वजह से बना है, लेकिन परमेश्वर के गीत दाऊद की वजह से बने हैं। जी हाँ दोस्तों, दाऊद की वजह से। तो परमेश्वर ने दाऊद की वजह से अपनी महिमा को प्रकट किया, और आज हम जो गीत बोलते हैं वो दाऊद की वजह से ही बोलते हैं। तो परमेश्वर ने दाऊद पर ऐसा आत्मा डाला कि उसने भजन संहिता पूरी लिखी है दाऊद ने। एंड आज हम भजन संहिता एक वचन पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा है कि पवित्र स्थान में होकर परमेश्वर की स्तुति करनी है। चलो हम भजन संहिता से ही इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 150 अध्याय उसका 1 में लिखा है, या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। या की स्तुति करो, यानी बाइबल में दाऊद ने क्या कहा, या की स्तुति करो, यानी यहोवा की स्तुति करो। पवित्र स्थान क्या है? आपका शरीर। यहाँ पर आपके शरीर की बात हो रही कि जो तेरा पवित्र स्थान यानी जो तेरा शरीर है उससे परमेश्वर को महिमा दे, उससे उसकी स्तुति कर।
तो अपने शरीर से परमेश्वर को महिमा देनी है। और अपने यहाँ पर पवित्र स्थान वही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो शरीर पवित्र है, तो वो आपका पवित्र स्थान है। अपने शरीर से संसारिक गीत मत बोला करो, क्योंकि आप परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि हो। आप अपने पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करा करो, ना कि उस मुंह से शैतान को महिमा ना दिया करो, क्योंकि आप परमेश्वर का पवित्र स्थान हो। उस मुंह से परमेश्वर को महिमा दिया करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर ने आपको ऐसा रचा है कि आप उसकी महिमा करें। देखो शैतान तो स्वर्ग से गिर गया, तो शैतान ने परमेश्वर को ये भी कहा होगा कि अब तेरी महिमा कौन करेगा, अब तेरी महिमा कौन करेगा। तो परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें। मूसा ने परमेश्वर की महिमा की, मरियम ने परमेश्वर की महिमा की, दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की। हम इंसानों को भी परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसलिए भेजा है। इसलिए भी परमेश्वर की महिमा किया करें कि परमेश्वर के आप पवित्र स्थानों पर मुंह से परमेश्वर को महिमा दिया करो, क्योंकि आप पवित्र हो और परमेश्वर का आप एक पवित्र स्थान हो। एंड अपने पवित्र स्थान से उसको महिमा देनी, सामर्थ से भरे हुए। जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हो, यानी सामर्थ से भरे हुए परमेश्वर की स्तुति करनी है और परमेश्वर के गीत गाने हैं सिर्फ अपने पवित्र स्थान से होकर, कि आप ही हो पवित्र स्थान। और अपने पवित्र स्थान के मुंह से कभी भी सेकुलर म्यूजिक ना बोलना। जैसा कि मत्ती 13 उसका 16 में लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। आंखों को भी संभाल के रखो, आंख से बुराई मत करो, क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर की हैं। और बाइबल कहती है कि मेरी आंखों को बुराई से दूर करो, क्योंकि आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो आपकी आंखें लगी है वो अपनी आंखें वचनों की ओर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही एक उदाहरण में कहा है, पढ़ लेना बाइबल में। और आगे लिखा है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। तो यही बात आ गई कि अपने कानों से परमेश्वर की स्तुति सुना करो। अपने कानों से वचन सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अपने कानों से परमेश्वर की स्तुति सुनते हो तो आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, क्योंकि कान आपके परमेश्वर के हैं। इसलिए हमको परमेश्वर ने ऐसा हमको रचा है ताकि हम उसकी महिमा करें, इसमें होकर महिमा करें, सामर्थ्य से भरे परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। पर जब आप मत्ती में देखो कि हिंदी में इसका ट्रांसलेट सही है, मैं आपको इंग्लिश में सुनाता हूँ। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। जब आप यही इंग्लिश में पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा है, बट ब्लेस्ड आर योर आईज फॉर दे सी एंड योर ईयर्स फॉर दे हियर। जी हाँ, परमेश्वर ने, देखो ध्यान से सुनो, इंग्लिश में लिखा है बट ब्लेस्ड। परमेश्वर ने हमारे कानों और आंखों को ब्लेस कर दिया। मैं आपको बता दूं, धन्य का जो इंग्लिश में मतलब वो थैंक्स है, लेकिन यहाँ पर ब्लेस्ड लिखा है। इंग्लिश में ज़्यादा सही अच्छा लिखा है इंग्लिश में। तो हमारे जो कान वो ब्लेस किए हैं परमेश्वर ने, तो इस ब्लेसिंग चीज़ से हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा सुननी चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। तो आपको सिर्फ परमेश्वर के गीत सुनने हैं। तो यहाँ पर क्यों सुनने, क्योंकि आपके कान ब्लेस्ड हैं, योर ईयर्स आर ब्लेस्ड। जी हाँ, तो इसलिए सिर्फ परमेश्वर की महिमा सुननी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, क्योंकि आप पवित्र स्थान हो परमेश्वर का। इसलिए अपने पवित्र स्थान में सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा सुननी चाहिए और उसकी जो है महिमा करनी चाहिए। आई होप कि आप समझोगे। आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग समझे कि परमेश्वर ने हमारे कानों को ब्लेस किया है ताकि हम उसकी महिमा सुने। तो आप सभी को जय मसीह की।